हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। तो देखो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, प्रायिकता से प्रश्नावली 13.3 में क्वेश्चन नंबर 3। तो ये किसके आधार पर है, बीज प्रमेय के आधार पर ही ये क्वेश्चन है। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर बनता है हर बार हर एग्जाम में। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो देखो, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ जाके सारे वीडियो को देख लीजिए। तो करते हैं हम इसको स्टार्ट आज का वीडियो। तो देखो, आज के वीडियो में हम करते हैं उत्तर, है ना। उत्तर में क्या कह रहा है कि यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय में छात्रों में से, कोई महाविद्यालय उसमें से कुल छात्रों में से जो 60% विद्यार्थी है वो तो क्या छात्रावास का मतलब हॉस्टल में रहते हैं, और 40% विद्यार्थी 40% छात्रावास में नहीं रहते। तो सबसे पहले तो हमें देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे हम वैसे वैसे इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम माना घटना, हम क्या मानेंगे, घटना E1। तो E1 क्या मानेंगे कि महाविद्यालय छात्रों में से छात्रावास में रहने वाले छात्र, क्या लिखेंगे हम कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी, है ना, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी की प्रायिकता क्या है कि 60%। टोटल प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, तो ये परसेंटेज में दे रखा है। तो देखो 60% का मतलब कि परसेंटेज का मतलब कि 100। तो 0 से 0 कट गई, 2 3 6 2 5 10, है ना। तो 3/5 क्या हो गई है PE1। अब ऐसे ही घटना E2। तो घटना E2 क्या है कि छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थी। तो छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थी कितने हैं, देखो दे रखे हैं उसने 40% छात्रावास में नहीं रहते। तो प्रायिकता ऑफ E2 का मतलब छात्रावास में नहीं रहने वाले। तो 60 कितने दे रखे, 40%, है ना, कि 40/100। तो देखो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 2/5। और ऐसे भी नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो एक और चीज मैं बताता हूँ, हमें पता है कि दो प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो देखो ये तो छात्रावास में होने रहने वालों की प्रायिकता हो गई क्या, 3/5। और हमें पता है कि छात्रावास में नहीं रहने वालों की प्रायिकता हो जाती E1 डैश हो जाती। ऐसे ही इनका योग 1 हो जाता, तो ये इधर को आ जाती कि 1 - 3/5। तो इसको देखो यहाँ से सॉल्व करते तो 5 - 3 तो कितना आ जाए, 2/5 ही आता, जो कि 2/5 भी आ रहा है। ऐसे भी इसने क्वेश्चन में दे रखी है, तो आपको इसको करने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने बता दिया आपके लिए, है ना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों में से, जो देखो छात्रावास में रहने वाले कितने विद्यार्थी थे, 3/5, और छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थी 2/5, है ना। इनकी प्रायिकता आ गई। जो उनमें से छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी ये थे, है ना, इनमें से 30% थे, इनमें से भी 30%, और छात्रावास में नहीं रहने विद्यार्थियों में से 20%, इनमें से भी 20% छात्रों ने A ग्रेड लिया। अब देखो ये A ग्रेड लिया, तो इसको क्या मानेंगे, वही हम हर एक क्वेश्चन में एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि माना घटना, आगे क्या मानेंगे, माना जो भी हमारे पास आगे घटना हो रही है उसको हम क्या मान लेंगे कि घटना A क्या मान लेंगे हम कि A ग्रेड प्राप्त करना। अब उसके बाद क्या करना है, अब वही सेपरेट प्रायिकता लगा देंगे, और हमारे पास देखो A/E1। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, देखो A/E1 का मतलब क्या हुआ कि E1 तो क्या हमारे पास कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी, और A का मतलब क्या हुआ कि A ग्रेड प्राप्त करना। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी द्वारा A ग्रेड प्राप्त करना। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों द्वारा A ग्रेड प्राप्त करना। तो देखो कितने परसेंट विद्यार्थियों ने, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों में से 30% ने A ग्रेड प्राप्त किया, और छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थियों ने 20% ने। तो इसका मतलब कि 30% विद्यार्थी मतलब 30/100, तो ये कितना आ गया, 3/5।
10, है ना, ये आ गए। समझ में आया होगा किस तरह से आया। अब ऐसे ही PA/E2 ये निकाल लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करना। मतलब कि अब क्वेश्चन में दे रखा है, देखो सब चीज, हमने तो बस ओनली लैंग्वेज बैठाई है और क्वेश्चन में दे रखा है सब कुछ। अब इसने बोला है कि छात्रावास में न रहने वाले विद्यार्थियों में से 20% कि छात्रावास में कितने, इसका मतलब यही तो हुआ E2 का मतलब तो हुआ कि छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थी, और ए का मतलब क्या हुआ, ए ग्रेड प्राप्त करना। अब दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के लिख दिया हमने कि छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करना, और जो कि कितना परसेंट दे रखा है हमारे पास, 20% दे रखा है कि 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रावास में नहीं रहते लेकिन फिर भी ए ग्रेड उन्होंने प्राप्त किए। तो 20/100, तो 20×5 100, 1/5 आ गए, है ना। अब आगे देखो, अब हमें वही अब क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, देखो ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है, देखो, है ना। इसके बाद में देखो ज्ञात क्या करना है। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिक चुना गया, मतलब कि एक छात्र बिना देखे चुन लिया गया। अब क्या बोल रहा है कि और यह पाया गया कि उसने ए ग्रेड मिला है। तो ए ग्रेड देखो दो को मिला है। एक तो छात्रावास में भी रह रहे हैं वो विद्यार्थी भी ए ग्रेड प्राप्त कर रहे हैं, और छात्रावास में नहीं रह रहे उन्होंने भी ए ग्रेड प्राप्त किया है। बिल्कुल करेक्ट बात है कि ए ग्रेड मिला है, एक विद्यार्थी चुन लिया, वो कोई सा भी हो सकता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। तो यही हमें ज्ञात करना है, और ये तो हमें पता चल गया कि उसने ए ग्रेड मिला है, और हमें ज्ञात क्या करना है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। तो क्या निकालना है कि छात्र का छात्रावास में रहना, और जबकि उसने ए ग्रेड प्राप्त किया, है। इसका मतलब हमें यह ज्ञात करना है कि छात्र का छात्रावास में रहना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छात्रावास में कौन सा विद्यार्थी रह रहा है। मुझे पता है कि जो हमारे पास जो घटना E1 मानी है वो क्या मानी है, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी, और जो हमारे पास हो चुकी है जबकि उसने ए ग्रेड प्राप्त किया, और जो घटना E है वो जो घटना ए है वो क्या है, ए ग्रेड प्राप्त करना। तो इसका मतलब यही तो हमें ज्ञात करना है, ये हम निकाल लेंगे। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, बेज प्रमेय से यहाँ पर यूज करेंगे कि बेज प्रमेय से अब बेज प्रमेय से देखो, बेज प्रमेय से इसको निकाल लेते हैं कि P/E1/A। तो ये फॉर्मूला देखो पिछले वीडियो में बताया, हर वीडियो में ये फॉर्मूला ही यूज हो रहा है कि फर्स्ट में जो ये है उसको यहाँ पर लिख दो PA/E1। इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ तो ई से था, इसका उल्टा कर दिया और E1 से E1 कट गया, ये याद करने का तरीका। और नीचे जो भी आपके टोटल प्रायिकता उनका योग हो जाएगा। तो PE1 इंटू में PA/E1 एंड प्लस PE2 एंड इंटू में PA/E2, है ना। अब इन सब का मान पुटअप करते हैं। तो देखो PE1 का मान कितना है, PE1 का मान 3/5, है ना। और PE2 का मान PA/E2 PA/E1 है, PA/E1 3/10, है ना। तो 3/10। अब ऐसे ही आगे नीचे भी रखते हैं इसका मान। तो आगे देखो ये तो यों के तो हो जाएगा 3/5 इंटू 3/10 प्लस PE2 का मान कितना है 2/5, है ना, इंटू में PA/E2 का मान कितना है देखो 1/5 आ रहा है, तो 1/5 कर दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर तो आया 9/50, नीचे आया देखो 9/50 प्लस 2/25। अब नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, ऊपर तो 9/50 ही रहेगा, है ना। नीचे वाले का एलसीएम लिया मैंने 50, है ना, नीचे वाले का एलसीएम लिया 50। तो देखो 9 तो यूं, और इधर 25 दूना 50, 2 दूनी 4। तो देखो फाइनल निकल के आंसर क्या आएगा, देखो क्या निकल के आएगा, देखो 9/50 इंटू 50 ऐसे 9 4 13 उल्टा हो जाएगा नहीं, तो 9 से 9 कट गया। तो फाइनल आंसर निकल के क्या आ गया, देखो 9/13 इसका करेक्ट आंसर निकल के आ गया।
तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ आए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई और किस तरह से प्रॉब्लम आई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर प्रायिकता। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।